दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि अगली वीडियो में हमने बताया कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसको मोदी सरकार नकार रही है, तो क्या वह रिपोर्ट गलत है? उसमें थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। वो देश हर मामले में आपसे पीछे है, वो देश भी अब आपसे आगे निकल गया। अब क्या है पूरा मामला समझिए। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है और जिसमें यह बताया गया कि कुपोषण के मामले में भारत कुपोषण की राजधानी बन गया। ये देखिए, कुपोषण की राजधानी बना भारत। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है पेरिस की, जिसने इस बात का खुलासा किया और उसने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण भारत के अंदर है। अब आप देखिए कि पेरिस में 2015 की बात है। 2015 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें तमाम चीजों को मापने के लिए मानक बनाए गए। 17 सतत विकास लक्ष्यों को अंगीकृत किया गया, यानी कि 17 विकास के पॉइंट रखे गए जिसके आधार पर चीजों को नापना था। और ये देखिए, ये उसी की रिपोर्ट है, ये हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और जिसमें भारत 111वें नंबर पर है। पाकिस्तान भी हमसे 3 से 4 कदम आगे है इस मामले में, यानी कि वो हमसे बेहतर स्थिति में है। और 125 देशों की लिस्ट में हम 111वें नंबर पर खड़े। आप सोचिए कि हमसे पीछे चंद देश हैं, और वो भी ऐसे देश हैं जिनको ना तो कोई ढंग से जानता है और ना कोई ढंग से मानता। लेकिन भारत सरकार का तो कहना यह है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। लेकिन वही भारत, इस देश के भीतर लोग कुपोषित हैं, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है उन्हें। 24 जुलाई को एक रिपोर्ट सामने आई और जिसमें बताया गया कि भारत के लगभग 19.5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो सुन लिया आप लोगों ने कि भारत में कुपोषण के शिकार 19.5 करोड़ लोग हैं। और बात अगली वीडियो में अडानी पे आके रुक गई थी, वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उस समय अडानी ने कहा ये रिपोर्ट झूठी है। अगर वह रिपोर्ट झूठी थी तो जो अडानी कोरोना काल में, जिस समय दुनिया की तो बातें छोड़िए, भारत इतना परेशान था कोरोना को लेकर के कि पूरे देश में तबाही मची थी, ऐसा आप सारे लोगों ने देखा। उस समय अडानी साहब दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी बन गए। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो कहने को तो ये कहते हैं कि रिपोर्ट झूठी है, लेकिन 2 नंबर से खिसक कर ये कहाँ चले गए, ये आप लोग देख ही रहे हैं। अगर रिपोर्ट झूठी थी तो 2 नंबरी वाला खिताब इनका क्यों छिन गया, ये तो सारे लोगों को सोचना चाहिए। और जो भी काम हो रहे हैं आज के समय, कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। जैसे नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, तमाम प्रकार के फायदे दिखाए। और परिणाम क्या निकला उसका, ये आप लोगों के सामने है कि पुलवामा घटना शायद नोटबंदी के बाद हुई, जिसकी आज तक जांच तक नहीं हुई। जज बैठी कि नहीं, इस बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं।
उसके बाद आइए आप लोग। ये तीसरे कार्यकाल का जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय 3-4 बार आतंकी हमले होते हैं, जिसमें सैनिक के साथ साथ पब्लिक भी मारी जाती है। आतंकवादियों की क्या बात की जाए, अरे वो तो मारने आए हैं, उनको मरने से कोई मतलब है नहीं। तो अगर एक सैनिक मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा और 100 आतंकी मारे जाएं, फिर भी इसकी बराबरी नहीं हो सकती है। नियम तो ऐसा है हमारे समझ से। और दुनिया भर का ये राम मंदिर बना, दुनिया भर का ढिढोरा पीटा गया। कितने में बना ये आप लोग जान ही रहे हैं। वहाँ के मुख्य पुजारी का कहना कि छत टपक रही है। इसके बाद जो नया संसद भवन बना वो अभी कितने में बना आप लोग जान ही रहे हैं। और बरसात में उसकी भी साथ छत टपक रही है, बाल्टी में पानी रोका जा रहा है। ये तो समाचार में हम देखे थे। तमाम रोड बने, समाचारों में सुनने में आता है कि रोड फट गए, पुल टूट गए। अरे आज ही थोड़ी ये सब बन रहे हैं, इसके पहले भी बनते थे और बने हैं जो कि आज तक बरकरार हैं। जैसे लाल किला, ताजमहल। और अंग्रेज जब आए, इसके पहले मुग़लों का राज था, तो ताजमहल और लाल किला मुग़लों के राज का बना है, अंग्रेज़ों के पहले का। और तमाम उस समय के पुल हैं, रोड हैं, आज तक बरकरार हैं। और आज जो बन रहे हैं उनकी ये हालत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको कौन देखेगा? सरकार बना रही है, कैसे बना रही है, तो जिम्मेदारी सरकार की है। और जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पैसा तो जनता का ही लगता है। लेकिन जनता से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जनता भगवान भरोसे बैठ गई है। और जैसे लगता है ये हमेशा के लिए सो गए हैं लोग। नींद कभी टूटेगी नहीं, जो हो रहा है भैया होने दो। और कुपोषण की बात आप लोग सुन ही लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी नहीं खत्म होगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बशर्ते कितना 80%। होता क्या है, बीमारियां बढ़ती क्यों हैं, इसका एक उदाहरण आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को सफ़ेद दाग हो गया, वह इलाज किया, फ़ायदा नहीं मिला, या इलाज नहीं किया तो फ़ायदा कहाँ मिलेगा। उसके बाद वही बीमारी उसके परिवार में किसी बेटे बेटी को या पत्नी को या किसी को भी हो सकती है, उसको हो गई। उसके बाद फिर वही बीमारी आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से उस जड़ में ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, या जो बीमार हैं मरीज हैं, वो भी कहते हैं कि यह बीमारी अनुवांशिक है। अनुवांशिक का मतलब एक तरीके से खानदानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से एक उदाहरण और हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो सारे लोग जानते होंगे और ज़्यादा लोगों के ऊपर ये घटना घटी भी होगी कि मान लीजिए किसी की आँख आई हुई है, जैसे आँख खराब हुई, लाल हो गई, इसमें से कचरा निकलता है। इसको भोजपुरी में ये कहते हैं कि आँख आ गई या आई आँख है। तो आँख आई है और कोई आदमी उस आँख को देख लिया तो इसकी भी आँख आ जाती है। ऐसा भी देखने में आया है और ऐसा होता भी है। तो जिस घर में मरीज हैं तो उनका रहन सहन परिवार से संबंधित रहेगा। और तो और मान लीजिए बाप कुपोषण का शिकार है और बच्चे पैदा कर रहा है, तो 80% मान के चला जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी कुपोषण की शिकार ही रहेगी, क्योंकि इसी के जीन्स जो है बच्चे में है। तो बीमारियां कोई भी खत्म हो जाएंगी,
इसके लिए सरकार को तथा जनता को जागना होगा। अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो इसका परिणाम कितना भयावह होगा यह बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो यही सब है दोस्तों। वैसे हम पत्रकार तो हैं नहीं। अगली वीडियो बना रहे थे तो देखे तो उस पर जो है आवाज़ आ रही है, फ़ोटो है ही नहीं है, तो ही हम कट करना पड़ गया कि वीडियो तो बन रही है लेकिन बेकार बन रही है। तमाम वीडियो हम भी देखते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो रहती हैं, लेकिन हमारी वीडियो कैसी रहती है तो आप लोग देख ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत है नहीं। सो ये जो भी बुराइयां हैं ये कैसे ख़त्म होंगी, इस पे आप लोग विचार करें और विचार करते रहें। रह गई बात, इसी चैनल पे आगे जो है आयुर्वेद दवाओं की कुछ जानकारी दी गई है। सो आप लोग उन बीमारियों से परेशान हैं तो जो कर रहे हैं सो करें, उसको तो हम मना करेंगे नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी कर लें जो हम बताए हैं। फ़ायदा मिलेगा, अवश्य फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।